हेलो गाइज, अगर इस चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। क्योंकि ऐसे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगी। ऐसे आपको मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप जितना सपोर्ट दिखाएंगे मैं उतना आपको बेटर वीडियोस प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। मैंने आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में। और अगले सेम में भी आपको मैंने बहुत सपोर्ट किया था और मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वही एग्ज़ाम में आए थे। इस बार भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। इतने करके रखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही बेटर वीडियोस प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वो जितना आप मेरे को सपोर्ट करोगे उतना ही मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने अगले वीडियो में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। बाद में ये वीडियो देखिए। उसमें मैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दी हूँ। अ, उस वीडियो में वो देख लीजिए और आपको कौन सी लैंग्वेज में मेरी वीडियो चाहिए वो बता दीजिए। मैंने हिंदी में बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो है सबको हेल्पफुल होनी चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बना रही हूँ। आपको कौन सी हिंदी लैंग्वेज में चाहिए बता दीजिए, मैं उस लैंग्वेज में आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। ओके। सो अभी मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एग्जाम पे टाइम पे वीडियोस ढूंढने नहीं पड़ेंगी। डायरेक्ट आपका टाइम बचेगा, डायरेक्ट आपको ये वीडियोस दिख जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे हर वर्क को सपोर्ट कीजिए। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मैं बेटर वीडियोस प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। ओके। और आपका टाइम भी बचेगा सब, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम पे टाइम पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। केमिस्ट्री का वो वीडियो देख लीजिए, भूलना मत। और अभी मैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। सो आई विल स्टार्ट द वीडियो। ये जो वीडियो है पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, फर्स्ट ईयर 2024 पैटर्न के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। यूनिट 1, फंडामेंटल ऑफ फोटोनिक्स है। इसमें टू पार्ट्स हैं, लेज़र और ऑप्टिक फाइबर। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन stimulated emission, resonant cavity pumping and population inversion. Question number 3, explain construction and working of CO2 laser with diagram. Diagram is important, diagram निकालना है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, explain recording and reconstruction of holographic with diagram. Question number 5, application of laser in IT industry and medical field. अब पार्ट 2 में आ जाते हैं हम ऑप्टिक फाइबर में। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, न्यूमेरिकल अपर्चर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो डेफिनेशन है करके रखिए, 1-2 मार्क में आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिमल फाइबर्स शोविंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश करके रखना, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। और सेकेंड है सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट फैक्टर्स फॉर attention and losses in optimal fiber. Explain any two factors in brief. Question number 10, advantages of optical fiber communication over conventional communication system. इस ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 में आप हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। यूनिट नंबर 2 देखेंगे हम। यूनिट नंबर 2, क्वांटम फिजिक्स। ए है फर्स्ट, इसमें भी 2 पार्ट है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हम क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ
मैटर वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव द इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिराइव द इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स ऑन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑल फॉर्म्स ऑफ लैम्डा, ये जो न्यूमेरिकल ये टॉपिक है, इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स है वो देख लीजिए डिकोड में आपको सब न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। वे इक्वेशन डिराइव कोऑर्डिनेट्स टाइम इंडिपेंडेंट वे इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें दूसरा है कोऑर्डिनेट्स टाइम डिपेंडेंट वे इक्वेशन, ये ज़्यादा एग्जाम में आया नहीं है बट टाइम इंडिपेंडेंट बहुत बार एग्जाम में आया है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों भी करके रखिए। पुणे यूनिवर्सिटी का कुछ होता नहीं, वो कुछ भी डाल देंगे, इसलिए दोनों भी करके रखिए। बट प्रॉपर ये जो इंडिपेंडेंट वाला है ना, ये प्रॉपर करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिराइव द इक्वेशन फॉर द एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल enclosed in a one dimensional rigid box और infinite potential well। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग इफेक्ट, एक्सप्लेन इट इन स्कैनिंग टनलिंग एंड माइक्रोस्कोप, उसको हम STM बोलेंगे। सेकेंड है अल्फा डी की, ये दो पॉइंट्स है ना, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज वे इक्वेशन, एक्सप्लेन फिजिकल साइनिफिकेंस, और ये देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, मैं अभी न्यूमेरिक, और ये जो है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन करके रखिए, एप्लीकेशन क्वांटम कंप्यूटिंग पे करके रखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ रिजिड बॉक्स। ओके, अभी क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 देखेंगे, वेव ऑप्टिक, इसमें भी 2 पार्ट्स है, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। इसमें कैलकुलेट द क्वेश्चन नंबर 1 इंटरफेरेंस में, क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस फॉर थिन पैरेलल फिल्म इन रिफ्लेक्टेड स्टीम, ऑल्सो फाइंड कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट पाथ डिफरेंस इन वेव शेप्ड फिल्म, फाइंड कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमम, and application of wedge shaped thin film for testing the flatness. Question number 3, explain application of interference in anti reflection coating, also calculate thickness, numericals on thin film inform thickness, and second में wedge shaped thin film, ये जो टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल देख लीजिए डिकोड में और सॉल्व कीजिए। Polarization, define polarization, unpolarized light, partially polarized light, PPL, CPL, EPL. Question number 5, state and explain Morris law, important है। Question number 6, what is double reflection, explain in detail fusion theory of double, A important question है। Question number 7 में application of polarization, LCD communication and radar 3D movies। अभी न्यूमेरिकल्स ऑन मॉलिस लॉ, इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, डिकोड में देख लीजिए। यूनिट नंबर 4, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड अल्ट्रासोनिक, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। वन पार्ट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड सेकेंड पार्ट है अल्ट्रासोनिक। ओके, सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही सब रीड कर लीजिए, आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी निकालने को टाइम देती हूँ, बट मैं बता रही हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट, और इसमें भी और बहुत ये सब तो आपको करना ही है, बट मैं जो बता रही हूँ वो करके ही रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो हॉल कोएफिशिएंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परफेक्ट, बहुत परफेक्ट करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके रखिए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके रखिए। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विथ नीट डायग्राम व्हेन इट इन जीरो बायस फॉरवर्ड है। ये जो डायग्राम है ना, जीरो बायस फॉरवर्ड बाय रिवर्स बाय, इसका डायग्राम भी बहुत परफेक्ट करके रखिए। फर्मी एनर्जी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे।
करके रखिए। बाकी ये देखो, सब देख लीजिए और करके रखिए। न्यूमेरिकल हॉल इफेक्ट पे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। अल्ट्रासोनिक में एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक है, कैरेक्टरिस्टिक और एंड एप्लीके। इसमें आपको अल्ट्रासोनिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज करके रखने हैं। और एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव यूजिंग इनवर्स piezoelectric effect. Explain ultrasonic method for measurement of thickness. Explain ultrasonic testing for flaw detection. Numerical on thickness और flaw detection by using ultrasonic wave ही करके रखना है। अभी लास्ट यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 5, फिजिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी। इसमें 2 पार्ट्स है, फिजिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड सेकेंड पार्ट है सुपर कंडक्टिविटी। व्हाट इज क्वांटम कॉन्फाइनेंट, ये सब देखिए आप। मैं बस इम्पोर्टेंट बता दूंगी, क्योंकि ये सब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने में टाइम दे दूंगी, क्योंकि ये सब रीड करने का बहुत टाइम लगेगा। देखती हूँ, मैं रीड करती हूँ फिर भी। व्हाट इज क्वांटम कोएफिशिएंट एंड सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, हाउ डज इट इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, एक्सप्लेन बॉल सिंथेसिस मेथड, फिजिक्स, ये सब रीड कीजिए। ये प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स अच्छे से करके रखिए। पार्ट 2 में सुपर ये डिफाइन सुपर कंडक्टिव विथ रेजिस्टेंस वेस्ट टेम्परेचर ग्राफ ये करके रखिए। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये सब करना है। ये भी इम्पोर्टेंट, मेजनर इफेक्ट, ये भी करके रखिए। और ये जो डिफ्रेंशिएट बिटवीन है ना, टाइप डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर से करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। जोसेफ इफेक्ट भी करके रखिए, स्कॉट से भी करके रखिए। ये सब करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल्स ऑन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिकोड में देखिए और सब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। ये आपने देखा होगा ना, आप थ्योरी भी बोलोगे ना, आपको टाइम लगेगा। मैं जल्दी भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे को आपके एग्ज़ाम पे टाइम पे मुझे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैं जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। आपकी एग्ज़ाम मई में होगी। अभी अप्रैल में आपको टाइम टेबल आ जाएगा उसका। इसमें ऑल यूनिट में आपको 2 पार्ट्स हैं। स्टडी जल्दी स्टार्ट कीजिए। जितना आप स्टडी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने आपको कवर होंगे, और आपको उतना ही जो प्रैक्टिस सब्जेक्ट है लाइक मैथ्स एंड मैकेनिक्स एंड ग्राफिक्स को टाइम आपको ज़्यादा देना होगा। इसलिए थ्योरी पार्ट जल्दी जल्दी कवर कीजिए और प्रैक्टिस को लग जाइए। प्रैक्टिस के जो सब्जेक्ट है लाइक मैकेनिक्स, मैथ्स एंड ग्राफिक्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एग्ज़ाम इजी जाएगा। और आपकी अभी फ़ोटो कॉपी आ गई है 2024 पैटर्न की, और रिवोल्यूशन आपकी 1-2 दिन में ओपन हो जाएगी। आप हाँ, 1-2 दिन में आपकी रिवोल्यूशन ओपन हो जाएगी। आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके रिजल्ट पे डिपेंड मत रहिएगा। आपकी जो आपको बैक लगा है उसकी स्टडी चालू कर दीजिए। आपकी स्टडी वेस्ट नहीं जाएगी। जितना आप स्टडी कीजिए, निकल गया तो रिवोल्यूशन में निकल गया तो अच्छा ही है, अगर नहीं निकला तो आप उस रिजल्ट के भरोसे बैठ जाएंगे, और अगर वो सब्जेक्ट नहीं निकलेगा तो आपको बहुत प्रेशर आएगा। इसलिए वो सब्जेक्ट की स्टार्टिंग से शुरुआत कीजिए। और मैथ्स और मैकेनिक्स से जो सब्जेक्ट है ये स्टार्टिंग से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप अगर सेकेंड ईयर में गए तो आपको उन 5 सब्जेक्ट को और प्रेशर होगा, और इस फर्स्ट ईयर के और जो बैक लगे उसका निकालना और बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम निकालने का ट्राई कीजिए जो आपको बैक लगाए हैं। और मैं आपको स्क्रीनशॉट देने को टाइम देती हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए और स्टार्टिंग से स्टडी करना चालू कीजिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को। और कमेंट में बता दीजिए आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए वीडियोस मेरे, मैं उस लैंग्वेज में बता दूंगी मैं अपनी वीडियो। ओके।
you can take the screenshot. आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए, कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वगैरह कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं वो उस क्वेरी को सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि मुझे भी सब टाइम निकाल के करना पड़ता है। इसमें भी वीडियोस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकालने का वो सब बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी मैं अपना टाइम निकाल कर आपको इतनी हेल्प कर रही हूँ, और एग्ज़ाम में यही आएगा, इसमें और कुछ नहीं आ सकता, यही आ जाएगा एग्ज़ाम में। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे हार्ड वर्क को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे जो वीडियो है मैं आपको बाकी और सब्जेक्ट के भेज दूँगी वीडियो, देख लीजिए। और मैं केमिस्ट्री की आपको वीडियो भेजी हूँ, वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में यही आएगा, आपको एग्ज़ाम के टाइम में मैं पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं भेजता, मैं भेज रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं भेजता, सब पैसे लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, मैं फ्री में दे रही हूँ। सो इसका यूज़ कीजिए और मेरे को सपोर्ट दिखाइए। जितना आप सपोर्ट दिखाएंगे उतना मैं बेटर वीडियोस प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। ओके, सो योर सपोर्ट इज़ मस्ट, सो सपोर्ट एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कुछ भी क्वेरी हो मुझे कमेंट में बता दीजिए, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, कुछ भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, फ़ोटोकॉपी के रिलेटेड, रिवॉल्यूशन, कुछ भी क्वेरी हो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। और मैं बाकी के सब्जेक्ट पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरी वीडियोज़ ढूंढने को नहीं पड़ेगा। ओके, जितना आप सपोर्ट दिखाएंगे उतना मैं बेटर वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। ओके, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम आपकी मई में होगी, अप्रैल में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।